नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत पांडे जी। सूद साहब, दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद लगातार एक्टिव है और इन दिनों वो पद यात्राएं कर रहे हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया भी पद यात्राएं कर रहे थे, लोगों से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं पर्सनली जाकर। कल एक ऐसा वाकया हुआ, केजरीवाल विकासपुरी में थे। विकासपुरी इलाके में जब वो पहुंचे तो कुछ लोग वहां आए और उन्होंने हाथ में उनके पानी था, वो गंदा पानी था। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने केजरीवाल से कहा कि ये इतना गंदा पानी है, इसको हम तो नहीं पी सकते, आप पी सकते हैं क्या? तो केजरीवाल इससे नाराज हो गए और कुछ वहां पर कहा सुनी हुई होगी, कुछ मतलब जो हॉट टॉक हुई होगी, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि मुझ पर अटैक किया गया और ये उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी के कुछ गुंडे थे, उन्होंने मुझ पर अटैक कराया और वो हमारी लोकप्रियता से घबरा गए हैं और बीजेपी बौखलाकर ये काम कर रही है। इससे पहले सूद साहब, मैं आपको बताऊं कि 2014 में भी दिल्ली का सुल्तानपुरी इलाका था, वहां भी अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो वाले ने थप्पड़ मारा था और इससे पहले इन पर एक बार स्याही भी फेंकी गई थी। और कहा ही जाता है केजरीवाल खुद ही इस प्रकार की एक्टिविटी कराते हैं। ये कहां तक सही है? आपको क्या जानकारी है इस बारे में सर? क्या ऐसा होता है? देखिए, महा बदतमीज आदमी, महा बेईमान आदमी, झूठा आदमी अगर किसी को कहा जा सकता वो है केजरीवाल। केजरीवाल ने बैरिकेशन तो लगा दी, कहा बीजेपी के गुंडे आए थे। अरे गुंडे तो तुम हो जो सदा हफ्ता करके आए हो, जेलें काट काट के आए हो। केजरीवाल कितनी 6 महीने से ऊपर जेल के अंदर रहा, सीएम रहा और पहला सीएम है जो जेल के अंदर रहा, तब भी गद्दी नहीं छोड़ी, गद्दी मजबूरी में छोड़नी पड़ी। और इसके साथ जो मनीष सिसोदिया वो तो 2 साल रहा, उनको भी शर्म नहीं आती और आज यात्रा करने के जैसे बड़े बड़े बलवान और बड़े बड़े इन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। संजय सिंह वो भी तो जेल रह गए हैं 4 महीने। अभी आप देखिए इनके एक और जो थे सिद्धर जैन, वो भी जेल काट के आए और ये कहते हैं बड़ा बहादुरी का काम है। देखिए एक्चुअली केजरीवाल इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशान है। जब जेल में था तो उसको लगा कि मेरी बड़ी पॉपुलैरिटी होगी और जब बेल पे आया तो उसको लगा कि मैं बेल में आया तो यहाँ पे बहुत लोग आएंगे अटेंड करने, इनको कोई रिसीव करने नहीं आया। 500 के करीब लोग थे वहां पे, वो भी तमाशाईन ज्यादा थे, तमाशा देखने वाले इनकी पार्टी के वर्कर्स से। जब दोबारा फाइनली जेल से बाहर आए और इन्होंने तब कहा था जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन था, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, लोगों से कहा कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल से बाहर आऊं तो इंडी गठबंधन को वोट देना दिल्ली के अंदर। लेकिन सातों की सातों सीटें बीजेपी ले गई। इसका मतलब कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते थे कि केजरीवाल जेल से बाहर आए और जब जेल से बाहर फाइनली आ गए, अभी भी बेल पे आए हैं, केस चल रहा है और बहुत जल्दी इनका केस डिसाइड भी होगा क्योंकि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर डाला जा रहा है। तो केजरीवाल ने एक जंतर मंतर में मीटिंग की, जेल में भी इनको, जेल से बाहर निकले तब भी यहाँ पे 500 से 700 के करीब लोग आए थे। जब जंतर मंतर में मीटिंग की तो वहां पे 1500 लोग थे, वो भी इनके पार्टी के वर्कर्स। तो केजरीवाल बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन उसके बाद जब केजरीवाल यहाँ पे इलेक्शन हुए थे हरियाणा के अंदर, केजरीवाल कैंपेन करने गए तो बीजेपी से इन्होंने कहा जी 24 सीटों, मैं 24 स्टेट में आपके लिए कैंपेन करूंगा, अगर आप बिजली पानी सारा फ्री कर दो। बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हरियाणा के इलेक्शन के अंदर आम आदमी पार्टी को ना तो कोई सीट मिली और इनके 90% जो कैंडिडेट थे उनका डिपॉजिट भी जब्त हो गया। बाकियों किसी को 3-4-5 हजार वोट मिल गए होंगे, 2-4 को। तो ये तो हाल है बीजेपी इसका, केजरीवाल का। और केजरीवाल को पता है कि अब वो इलेक्शन तो यहाँ जीत नहीं सकता, तो लेकिन अब पद यात्रा कर रहा है क्योंकि उसकी मीटिंग सुनने कोई नहीं आता। झूठ बोलना बंद हो चुका है क्योंकि टीवी वाले उसका शो नहीं दिखाते। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह दिया कि आपने तो यहाँ पे पैसे तो है नहीं आपके पास और आप कई सौ करोड़ खर्च देते हैं टीवी के चैनल्स के ऊपर, वहां से भी इनको झटका लगा। देखिए मेन बात क्या है कि जो 2025 के अंदर इलेक्शन होने हैं उसके अंदर केजरीवाल को पता है कि वो आएगा नहीं और उसने गद्दी इसलिए छोड़ी, सिंपथी की, अपना जो घर छोड़ा शीश महल इसलिए छोड़ा कि वहां पे उसको सिंपथी मिलेगी। फिर ऐसा शो करेगा कि मैं बड़ा आम आदमी हूँ, बड़ा कमजोर आदमी हूँ और देखिए नीली शर्ट पहन के जा रहा है। जब इससे पहले केजरीवाल जेल में था तब भी कैंपेन चला था कि उसको इंसुलिन दी जा रही है, केजरीवाल मर जाएगा, केजरीवाल को जहर दिया जा रहा है। तो केजरीवाल तो बहुत ज्यादा ताकतवर निकला जब जेल से बाहर आया। और केजरीवाल उस टाइम पे जब जेल में था तो चिकन खाता था, अंडे खाता था, जब लोग पूजा करते थे यहाँ पे। तो ये तो हाल है इनका। देखिए केजरीवाल जब पहले शुरू में आया था तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को
कि केजरीवाल आया, सेंटर में मोदी होंगे, स्टेट में केजरीवाल, तो केजरीवाल आएंगे तो यहाँ पे दिल्ली वालों को सुधार करेंगे, काम करेंगे और डेवलपमेंट का काम होगा बगैर किसी खींचतान के। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब सेकंड टेन्योर आया था, जब 2020 में इलेक्शन हुए, तब भी केजरीवाल को पता था कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन उस टाइम पे कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया केजरीवाल के खिलाफ, इसके लिए कैंपेन किया। साथ में बीजेपी ने किरण बेदी को खड़ा कर दिया, जो बीजेपी की नहीं थी एक्चुअली। उसकी वजह से बीजेपी हारी और आरएसएस ने बीजेपी को धोखा दिया उस टाइम पे 2020 के इलेक्शन में। और तब 70 में से 62 सीटें जीत गई थी आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल के पास उस टाइम पे कोई दाग भी नहीं था इसके ऊपर, पता था काम नहीं करता, लेकिन करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था इसके ऊपर, और तब इसने बिजली पानी फ्री कर दिया। लेकिन अब जो इलेक्शन आ रहा है 2021-25 के अंदर, यहाँ पे तो केजरीवाल टोटली एक्सपोज्ड है। करप्शन के चार्ज इनके ऊपर है, हेरा फेरी के चार्ज इनके ऊपर है, गुंडागर्दी के चार्ज इनके ऊपर है। जैसे उन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटाया, अपने घर के अंदर पीटा, और जिसने उसको पीटा स्वाति मालीवाल को, उसने उनको पंजाब का इसने एडवाइजर बना दिया मान का। और अच्छा, फिर जब घर छोड़ के गया तो पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों पे इल्जाम लगते थे, जैसे अखिलेश यादव के ऊपर, और जो बिहार के डिप्टी सीएम है लालू के बेटे, कि ये टूटी चोरी करते हैं। अखिलेश यादव था, वो टूटी चोरी करके चला गया घर से। और जो दूसरा था आपका लालू यादव का बेटा, वो वहां से कारपेट जब्त वगैरह जितनी चीजें थी वो उठा के ले गया, एसी उठा के ले गया। लेकिन केजरीवाल ने हद कर दी, केजरीवाल ने सारा कुछ चुरा लिया। आप देखिए यहाँ पे 10-10 लाख के कम्बोर्ड से कम्बोर्ड को उठा के ले गया, पता टॉयलेट करने के लिए भी उसको 10 लाख कम्बोर्ड चाहिए। तो केजरीवाल का एक तो करप्शन का जो इश्यू था वो खत्म हो गया, केजरीवाल करप्ट है सबको पता है, केजरीवाल को जेल हो रखी है ये भी सबको पता है, केजरीवाल चोरी करता है ये भी सबको पता चल गया, शराब घोटाले में इन्वॉल्व है, केजरीवाल काम नहीं करता ये भी सबको पता चल गया। लेकिन अब जो इलेक्शन होने वाला है 2025 के अंदर, कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़ी कर रही है और यहाँ पे एक असेसमेंट चली है कि कितनी सीटें किसको मिलेगी। जो असेसमेंट है उसके हिसाब, इवन मुस्लिम केजरीवाल से परेशान है, वो इसको वोट नहीं देंगे, तो असेसमेंट के हिसाब से केजरीवाल को 10 से 15 सीटें मिलेंगी, उससे कम भी हो सकती हैं, और कांग्रेस को मिलेगी 15 से 20, यानी कि दोनों को मिलाकर के यहाँ पे उम्मीद है कि 25 से 26, 27 या 30 सीट मिल जाएंगी मैक्सिमम, और बाकी जो 40 सीटें वो बीजेपी के पास जाएंगी। और केजरीवाल इससे परेशान है। तो अब केजरीवाल ये कहने लगे कि मेरे को पीट दिया, मार दिया। अरे आज के टाइम में सबके पास कैमरास हैं, सबके मोबाइल के अंदर सब कोई रिकॉर्ड होता है। अगर ऐसी कोई बात होती तो एक्शन लिया जाता। अब तुमसे कोई बहस करता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसको चाय लगा दो कि उसने मेरे को मारा है। तो केजरीवाल एक्चुअली झूठा, बेईमान और करप्ट आदमी है, सबको पता चल गया। और अभी तो बहुत से केस खुलेंगे केजरीवाल के खिलाफ, उसके साथियों के खिलाफ। सारी दिक्कत यह है सर, जैसा आप ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो मुस्लिम है वो भी इनसे नाराज हैं इस बार, और यही वजह है कि केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। केजरीवाल अपनी, इसमें एक खबर ये भी आई थी कि इनकी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है अपने ही मतलब लोगों के बीच में, मतलब जनता के बीच में, दिल्ली की पब्लिक के बीच में सर्वे करवाया है। उस सर्वे में भी जो सामने आया है निकलकर, उसमें इनको खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि इनके जो विधायक हैं उन्होंने काम तो किया नहीं, एमएलए ने, तो उनको लेकर बड़ा असंतोष है। तो ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कम से कम 30 सीटें लूज कर सकती हैं अगर इन्होंने कैंडिडेट नहीं बदले। तो ये इस चीज से भी घबराए हुए हैं सर। देखिए ऐसा है, कैंडिडेट तो बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे केजरीवाल ने कहा था कि 70 सीटों पे लड़ूंगा तो मैं ही हूं केजरीवाल, मतलब मैं चोर खड़ा हूं सारी सीटों पे। देखिए ऐसा है कि इनका काम आदमी तो कोई नहीं करेगा। जब केजरीवाल काम नहीं करता तो उसके एमएलए को कैसे परमिशन होगी कि काम करे? अगर एमएलए को फंड मिले हुए थे इनको 10-10 करोड़, लेकिन परमिशन नहीं थी पैसे खर्चने की, लेकिन वो फंड को इन्होंने 15 करोड़ खर्च दिया। और हमारे ब्लॉक के अंदर एक रहता है इनका एमएलए आम आदमी पार्टी का, उससे भी कोई काम नहीं किया, लेकिन उसके ब्लॉक के अंदर सड़क बनवा दी, पैसे मिल गए 15 करोड़, तो वहां सड़क बना दी, लेकिन सड़कें टूटी पड़ी हैं, बुरे हाल है दिल्ली के, जबकि नेशनल कैपिटल है। और यहाँ पे बहुत सी एजेंसी साथ में काम करती है, जैसे एनडीएमसी का एरिया के ऊपर अलग एजेंसी है, वहां पे तो पूरी सफाई रखी जाती है। और अगर आप बात किए तो यहाँ पे डायरेक्टर स्टेट है जो मेन रोड्स की डेवलपमेंट करता है या बहुत से और काम करता है। इनको तो अंदर के रोड का काम करना है। अब एमसीडी इनके पास है, अब दिल्ली गवर्नमेंट इनके पास है, फिर किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि हमें कौन काम नहीं करने देता? काम तुमने करना है, पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन वो पैसा अगर तुम बाजारों में दोगे तो कैसे काम होगा? तो अगर मंत्रियों में देते तब भी कोई बात सोचता, लेकिन अगर वो पैसे का तुम मिसयूज करोगे, शराब के घोटाले करोगे, तो कैसे आपको वोटें मिलेगी? फिर दिल्ली के जो नल है वहां पे तो गंदा पानी आया। अब ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी एमसीडी को कंट्रोल कर रही है तब गंदा पानी आया। कंट्रोल सारा तुम्हारा है,
दिल्ली जल बोर्ड तुम्हारे पास है। फिर आप देखिए यमुना की बात, यमुना में आप अभी देखिए, लोग चले जाइए वहां पे, पूरी की पूरी झाग पड़ी है और 10 साल हो गए। फोन फिर पीछे बात करता है कि 70 साल का जो गंदा मैं कैसे साफ कर दूं। क्या यमुना कभी इतनी गंदी थी? जब हम छोटे थे, इवन जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जाते थे ओखला के अंदर, वहां पे यमुना का पानी साफ हुआ करता था। आज यमुना का पानी गंदा है क्योंकि उन्होंने काम तो पैसे तो खर्च दिए, कई सौ हजारों करोड़ खर्च दिए वहां पे, लेकिन काम नहीं किया। काम सिर्फ केजरीवाल ने एक काम किया है कि यहाँ पे टीवी के ऊपर अपनी शक्लें दिखाना, कई कई सौ करोड़ खर्चना और अपने आप को प्रमोट करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया कि तुम कैसे इतने पैसे खर्च सकते हो, पब्लिक का पैसा है। और देखिए, जब ये कोर्ट में था, जब जेल में था, तो इसका केस 35 बार गया डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर बेल लेने के लिए, सिर्फ बेल लेने के लिए, और उसको 35 बार 34 बार तो बेल नहीं मिली। और इसके पास 150 वकीलों की एक टीम थी जो इनके केसों को फाइट करती थी। सिंघवी साहब की तो कई लाख की अपना फीस है एक केस के अंदर अपियर होने की। एक दिन में अगर 1 मिनट, दिन के अंदर 2 मिनट के लिए अपियर हो जाएंगे, वो अपने कई लाख ले जाते हैं। तो ये पैसे कहां से आए? ये पैसे सारे जनता के पैसे थे, जो हमारे टैक्स के पैसे थे। तो केजरीवाल ने तो बड़ी ऐश कर ली, शीश महल बनाया इन्होंने, वो भी जनता के पैसे से, और बहुत सा तो धंधा कर लिया। उसके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, बहुत जल्दी इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर कि शीश महल से सारी चीजें चुराई हैं, उसका क्या है, और कितनी कितनी महंगी चीजें लगा दी, किसके अप्रूवल से ली, कहाँ से पैसा है, बहुत सी बातें। लेकिन फिर बेशर्मों की तरह सामने खड़े हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस जब से बीजेपी पावर में आई है, तो कांग्रेस का भी बड़ा एटीट्यूड था, स्पेशली राहुल गांधी का, एंटी इंडिया बातें करते थे। लेकिन अब कांग्रेस भी थोड़ा संभल गई है कि बीजेपी को तो टारगेट करेंगे, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया बातें करनी कम कर दी। देखते हैं कब तक चलता है, क्योंकि देख लिया कि इससे तो लोग नाराज होते हैं। जैसे आपका कनाडा का इशू है, उस पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया है। इसी तरीके से एक और इशू पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया, मतलब वो भी अपना एंटी इंडिया एजेंडा छोड़ चुके हैं। लेकिन केजरीवाल अभी तक बाहर नहीं आया। ये सोचता मैं झूठ बोलता रहूंगा, लोग बेवकूफ है, सुनते रहेंगे। और लेकिन सबको पता है कि केजरीवाल क्या बातें करता है, क्या उसका एटीट्यूड है। केजरीवाल टोटली लोगों की सिंपैथी खो चुका है, करप्शन एक्सपोज हो चुकी है इसकी, केजरीवाल का कैरेक्टर एक्सपोज हो चुका है। और केजरीवाल एक बड़ा गुंडा आदमी है, बेईमान आदमी है, बदनाम आदमी है। और केजरीवाल को मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर वोटें मिलेगी, हो सकता है अपनी सीट भी लूज कर जाए केजरीवाल। सूद साहब, एक आखिरी सवाल है कि अभी बीच में एक रिपोर्ट आई है दिल्ली सरकार को लेकर, और वो 2 अखबारों में छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में, और बाकी किसी मीडिया में खबर नहीं आई। वो खबर ये थी कि दिल्ली सरकार का जो फाइनेंस सेक्शन है, वित्त विभाग है, उसमें एक रिपोर्ट आतिशी मरलेना इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, साथ में मुख्यमंत्री तो हैं, तो उनके सामने एक रिपोर्ट दी गई जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ के घाटे में है। मतलब ये घाटा, मतलब ये है कि पिछले 31 सालों में सबसे बड़ा घाटा दिल्ली सरकार को है, और 3,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को फौरन चाहिए ताकि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी दे पाए। नहीं तो पैसा देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास। और आतिशी मरलेना, वो स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि जो वुमेन कमीशन में जो कर्मचारी थे वो भूखे मर रहे हैं, वो उनको सैलरी नहीं मिल रही है। बहुत सारी बातें हैं सर। ये इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें अब केजरीवाल के गले पड़ने वाली है। बिल्कुल, देखिए ना, सब जगह घोटाले हैं। आप दिल्ली जल बोर्ड ले लीजिए, उसका तो घोटाला भी सामने नहीं आया, क्योंकि वहां जब लोग पैसे जमा करते थे, जो बिल जमा करते थे, वो अलग अकाउंट में चले जाते थे। और वहां पे जो पैसे कलेक्शन का काम किया जाता था, मनीष सिसोदिया को कोई आदमी था, उसने ये काम कर रहा था, मतलब वहां भी धंधा हो गया। देखिए शराब घोटाले के अंदर क्या हुआ। शराब घोटाले के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट को बेनिफिट होना था, वो इंडिविजुअल को दिया जा रहा था। इसी तरीके से जो फ्री बस कर दी, पैसा कहां चला गया? जब यहाँ पे आप डीटीसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, देखिए दिल्ली के अंदर बसें नहीं आ रही क्योंकि वहां मेंटेन नहीं कर पा रहे बसें। और आपने बसें तो फ्री कर दी, लेकिन दिल्ली की जो बसें वो कैसे चलेंगी? पेट्रोल से चलती हैं। फिर इन्होंने कहा था हर एक बस के अंदर मार्शल होगा, कहाँ है मार्शल? लेकिन अब जब दोबारा इलेक्शन है तो कहते हैं वहां पे मार्शल लगा देंगे। फिर इन्होंने बहुत से और प्रोमिस किए थे, हम टॉयलेट बना देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे। कोई टॉयलेट नहीं बनाया। एक हॉस्पिटल बनाया जो शीला दीक्षित के टाइम से बन रहा था, सिर्फ वो बनाया। और दिल्ली के अंदर जो कोविड आया तो केजरीवाल ने किस तरीके से यहाँ गंदी गेम खेली, यानी कि जो बेड थे सारे के सारे भर दिए और वहां पे मुस्लिम के नाम लिख दिए। जब कोई हिंदू वहां गया बेड में एडमिशन कराने के लिए कोविड के चक्कर में, तो उसको जगह नहीं मिली। लेकिन जब बाद में चेकिंग हुई तो पता चला कि वहां पे तो बेड खाली है, लेकिन नाम किसी और पे डाल दिया। तो अल्टीमेटली बहुत से लोगों ने जान खो दी अपनी। और जब यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन नहीं है,
तो केजरीवाल ने कहा मुझे तो सेंटर ने पैसे नहीं दिए। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने पैसे जनरेट करने चाहिए, तुम्हारे पास तो बहुत इनकम है, कोई दिल्ली के पास कोई शॉर्टेज नहीं है। तो इन्होंने दिल्ली जब सेंटर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा हम तुम्हें तो पैसे दिए लेकिन तुमने यहाँ प्लांट नहीं लगाए ऑक्सीजन के। तो वहां से आप देखिए उड़ीसा से यहाँ पे ऑक्सीजन आई गई और ऑक्सीजन के ट्रक यहाँ खड़े थे, लेकिन ट्रक की जो ऑक्सीजन थी उसको पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा करके उनको उड़ा दिया, लेकिन लोगों को नहीं दिया। तो जिस आदमी का इस टाइप का एटीट्यूड हो, जिस आदमी की फोर्ड फाउंडेशन जो सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन उससे लिंक हो, तो क्या करेगा, देश का भला तो नहीं करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि इसका एजेंडा ही अलग है। एक कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट वो हैं जो इंडिया चाइना बाहर हुआ था तो कम्युनिस्टों ने चाइना को सपोर्ट किया था, और कम्युनिस्ट वो हैं जो हिंदुओं को टारगेट करते हैं। जब इलेक्शन आ गया तो मंदिर जाने शुरू हो गए। अभी मनीष सिसोदिया मंदिर के अंदर गया था, टीका लगा दिया लोगों ने, उसके बाद फटाफट उसने अपनी शॉल से टीकों को पहुंच दिया, क्योंकि इनको तो टीका सूट नहीं करता, कम्युनिस्ट है। और इस तरीके से केजरीवाल अभी गया है माता वैष्णो देवी मंदिर, क्योंकि इलेक्शन आने वाले, नहीं तो अदरवाइज ये मंदिर तोड़ता है, हिंदुओं को गालियां देता है। बाजार क्यों नहीं गया, बाजार जाना चाहिए था इसको, क्योंकि तो मुस्लिम को सपोर्ट करता है, और हो सकता है मुस्लिम हो। अब ये नहीं पता किसने इसकी पैंट तो खोली नहीं है कि भाई इसने कटवा लिया या क्या किया, लेकिन ये आदमी हिंदुओं को हेट करता है, देश को हेट करता है, मुस्लिम को सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है जो जिहादी हैं और देश के खिलाफ काम करते हैं। बिल्कुल। और अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, और क्योंकि घबराए हुए हैं, दिल्ली में पदयात्राएं कर रहे हैं, रेस्पॉन्स वैसा मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए, इसलिए घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना है कि केजरीवाल का इस बार क्या होता है दिल्ली में, ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। फिलहाल सूद साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए, हमसे जानकारी देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।